मिलानो जा रहे हो? हाँ, जी हाँ। ज्यादा दिनों के लिए? क्यों जा रहा हूँ ये पूछना पसंद नहीं करोगे? मतलब वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा मतलब उससे कुछ नहीं था, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ कि क्यों जा रहे हो। बस ऐसे ही। वापसी कब लौटूंगा ये नहीं मालूम। ज्यादा मत रुकना प्लीज, मुझे याद आएगी। माफ करना, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो कैसे बन गया एकदम से प्लान? मतलब एकदम अचानक से कुछ है क्या वहां पर? मैं तुम्हें ये सब बातें नहीं बता सकता, सही नहीं है। तुम उस कंपनी की वर्कर हो, तुम्हें जो पता होगा वो तुम्हें यास्मीन को बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सही कहा, ठीक है मत बताओ। अच्छा लेकिन वो बस तुम दोनों है ना? हाँ बस मैंने सुना है, वैसे ही श्योर होने के लिए पूछ रही हूँ। जिसका तुम सोच रही हो वो नहीं चाहेगी। ओह, मतलब वैसे भी लड़की वगैरह का वहाँ कोई काम नहीं है ना? क्या करेगी वो? क्या कहा तुमने? मतलब मेरी जान घर से दूर? वो जगह अच्छी है ना? वैसे भी तुम्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल, 1 साल से नहीं किया। हम दोनों जाएंगे एक साथ। खैर छोड़ो, जाने दो। हम एक साथ जाएंगे, हमने कहा था पहले। मेरे ख्याल में हम जाएंगे ना, तुम बताओ मुझे। मेरे ख्याल में शायद वो दिन जरूर आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो, है ना? ठीक है। खैर, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहती। वैसे भी आजकल तुम्हारा दिमाग काफी टेंशन में चल रहा है। चलो बाय। हाँ, ओके बाय। वो उमर के डिजाइन्स को पसंद नहीं करती। एक औरत के मिजाज को समझना और उसे शेयर करना, जाहिर है उमर को ये सब चीजें नहीं समझ आती। हाँ, एक औरत के साथ अपनी लाइफ को शेयर नहीं किया, ऑलरेडी वो शेयर भी नहीं कर सकता। अजीब है वो। मेरा मतलब ये नहीं, उमर रिफ्लेक्ची है वो। हो सकता है वो पसंद ना करती हो। लेकिन हमारा कजन तो अजीब निकला। हाय सूदे, उमर की इतनी ज्यादा सक्सेस हमने देखी है। अब गैलो को वो पसंद नहीं आया तो क्या करें? मतलब गालो गालो है और हमारे लिए भी बहुत एडवांटेज है। क्या ख्याल है? अरे तुम क्या बोले जा रही हो? कितने सारे बुटीक और कंपनीज हैं ऑलरेडी। तमाम कंपटीटर हमारे साथ हैं, एक ही लाइन में लगे हुए हैं सबके सब। नहीं वो है कौन यार? कौन है वो? मुझे ये बताओ। क्या मतलब उमर लड़कियों की सोच नहीं समझता? डेफनी जान, अपनी साइड मत भूलो अगर चाहो। नहीं भूली हूँ मैं अपनी साइड बिल्कुल, लेकिन उसके साथ नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए ना? मतलब ऑलरेडी वो मिलानो जा रहा है यार, मैं डिप्रेशन में हूँ, समझ नहीं रहे हो। मतलब तुम समझते ही नहीं हो, बंदे का दिल दुख रहा है यार, यहाँ बैठी हुई लड़की का दिल दुख रहा है, लेकिन नहीं तुम लोगों को कुछ भी नहीं। अरे डेफनी रिलैक्स हो जाओ यार, ज्यादा बुरा लग गया क्या? एक मिनट, मिलानो बोला तुमने? ये इसने मिलानो बोला ना? मैंने बोला क्या? हाँ मिलानो ही बोला शायद। कौन जा रहा है मिलानो? किसने बोला तुम्हें? कहाँ से सुना तुमने? जल्दी बताओ, कैसे पता चला मिलानो का? वो भाई मुझे नहीं पता कुछ भी, खुद ने बोला होगा कुछ शायद। क्या करना चाहते हैं ये लोग? सिनान भी अजीब मूड में था सुबह। मतलब मैंने उसे काफी कुछ कहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। तुम सुबह सिनान से मिली थी क्या? हाँ, क्यों? बस ऐसे ही पूछा। क्यों कंफ्यूज था? हम शायद इसी बारे में बात कर रहे हैं। अभी का टॉपिक यही है, मतलब सिनान की। हाय मिलानो, मैं बहुत बोर हो गई, अब मैं जा रही हूँ, आप लोग बात करें। क्या बात हो सकती है? क्यों कंफ्यूजन है? अरे कसम से पागल कर देंगे आदमी को। हाँ ना, सारा बोझ उसी पर तो है। अरे यार क्या बोले जा रही है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। असल में बात तो करता है, बेशक करता है। कंपनी अलग होने की वजह से
है ना? एथिक्स है मतलब। सही। बस मुझे ये गालों वाली बात ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। क्या मतलब उमर का उससे ताल्लुक क्या है? डेफ्टी, सुना तुमने जो हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब कुछ? गालो उमर सर को पैसे नहीं करती? बड़ी बात है। उमर जैसा एटीट्यूड वाला बंदा एक लड़की की तारीफ कर रहा है। तुम यहाँ आओ, देखो जरा। तो क्या मतलब हम लोग भी हार जाएंगे? अल्लाह अल्लाह यार, मेरी बात सुनो। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? हाँ, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? होश के नाखून पकड़ो जरा। तुम लोग कसम से बकवास करते रहते हो हर वक्त। होश में आ जाओ। अरे वो है कौन? कौन है गालो? मतलब कौन है कौन वो? उमर सर कौन है और वो कौन है? ये तुम लोग को समझ में नहीं आती है क्या? उसका दिमाग खराब होगा जो उमर को पसंद नहीं करता होगा। उसका दिमाग नहीं होगा बल्कि कचरा भरा होगा उसमें। तुम लोग भी कितने एक्साइटेड होकर फुजूल बातें फैला रहे हो यार। समझ में नहीं आती मेरी तो तुम लोगों की बात। उस आदमी ने तुम लोगों को नौकरी पे रखा है और तुम लोग यहाँ पर आकर उसी के खिलाफ बातें कर रहे हो कि गालो से पसंद नहीं करता। कितनी बुरी बात है, बहुत ही बुरी बात है। शर्म आनी चाहिए। यस। क्या हुआ? मैं तुम्हारी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब ये सब क्या है? फैन भी हूँ और तुमसे मोहब्बत भी करती हूँ मैं। मतलब तुम जैसे हो उस पर फैन होना तो बनता है ना। बस इसी वजह से फैन हूँ तुम्हारी। किसी को भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की इजाजत नहीं दूंगी मैं, क्योंकि तुम परफेक्ट हो। कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। मेरे बारे में ये सब बताने का आपका बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे बारे में ये सब ख्याल कैसे आ गया? गालो। हाँ। ओके, ठीक है, चलो। मतलब हर किसी की अपनी एक राय होती है। मैं बस उसका ओपिनियन ठीक देती है, हूँ ठीक है, जिसका। आराम से बात करते हैं। यार मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई? उमर को कुछ भी बोल देगा। मतलब वो होता कौन है तुम्हें ना पसंद करने वाला? तुम उमर हो, तुम सबसे अच्छे स्टाइलिस्ट हो। मैं तुम्हें बताती हूँ ना। बहुत स्वीट लग रही हो ऐसे। हाय, मैंने नहीं बोला मेरी जान। मतलब मैं भूल गया। तुम तो जानते हो मेरी याददाश्त कैसी है। कभी कभी तो मुझे खुद पर इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या करूं अपना। कोरे अब बस करो, जो होना था वो हो गया। देखो तुमने कितने आराम से कह दिया जो होना था हो गया। मतलब क्या है कहने का तुम्हारा? तुम काम परफेक्ट करते हो। लड़कियों को तुम्हारे शूज पहनना पसंद है। आराम से, आराम से। मेरी जान, मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ गालो ने बोला है। मेरी तो लाइफ ही अलग है। गालो भी एक ब्रांड है। वैसे तो उमर भी है, लेकिन मेरी जान इतना कुछ निकल रहा है उसके लिए कि बता नहीं सकता। कोरे सर, मैं कह रही हूँ ना, जरा थोड़ा आराम से बात करें। खामोश हो जाएं बस अब आप। मेरी जान, मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन तुम किस किस को चुप कराओगी? वैसे ही पूरे ऑफिस में सबको पता चल गया होगा। और इनको देखो, कह रही है मुझे कि चुप रहो कि किसी को पता न चल जाए। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। वो तो मेरी अक्ल ने हमें बचा लिया है। गीबत पसंद करते हैं लोग। बस करो। हाँ। मेरी जान, अब तुम्हें क्या क्या बातें बताऊं मैं? क्या करेगा बेचारा? बहुत सख्त इंसान है, क्या करेगा अब? हाय, तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मैं एड फिल्म की शूट के लिए गया। वहाँ पे जाकर देखा तो पता चला कि प्रोड्यूसर ही गायब था। सब काम मैंने खुद किया। इतना जीनियस जो हूँ मैं। सोच रहा हूँ अब कोई बड़ी फिल्म बनाऊँ। अपनी कोई फिल्म बनाता हूँ तो उसके अंदर सलमान खान का लूंगा। हो सकता है इस फिल्म की हीरोइन से सलमान को प्यार हो जाए और वो दोनों शादी कर लें और इस तरह सलमान शादी कर लेगा। शादी के बाद अगर वो अपनी बीवी को एक्टिंग की इजाजत देगा तो मैं उन दोनों को लेकर एक फिल्म प्लान करूँगा। तो उस फिल्म का नाम क्या होगा? हाँ, मैं उस फिल्म का नाम रखूंगा हम कितने बेवफा निकले सनम। हाँ,
ये नाम बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो इससे मिलता जुलता हुआ एक नाम है, लेकिन इसकी बात जरा हटके है, क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ और तुम्हें तो पता है जो काम मैं करता हूँ कितना परफेक्ट होता है। हो जाएगा। मैंने कहा कि हम लोग साथ रहते हैं यार, क्या मैंने सही कहा? मतलब ये एक साथ रहना वगैरह, हाय अल्लाह, खैर अब मुंह से निकल गई, क्या कर सकते हैं। आराम से, आराम से। पानी पियो। वीडियो माफ करना, बैठो ना, क्या हुआ है? क्या तुम सीरियस हो? क्या पता, और मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो क्योंकि हम साथ नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हें ऐसी बातें बोले जा रहे हैं, सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उनको दिखा देते हैं। मतलब उनको क्या, वो होते कौन है तुम्हें कुछ बोलने वाले? किसी को कोई हक नहीं है तुम्हें कुछ बोलने का। कसम से दिल चाह रहा था कि मुंह तोड़ दूं उनका। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? मतलब हम एक साथ रह पाएंगे क्या? कसम से मेरी तो मत पूछो। वैसे भी मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, तुम अकेले रहते हो। असल में ऐसे वॉशरूम में मेरे बाल देखकर पागल हो गए थे ना तुम, याद है तुम्हें? क्या पता कि नहाने के लिए मैं जाऊं और तुम्हें वेट करना पड़े, समझ रहे हो तुम? तो तुम बताओ। मुझे क्या पता, यूं घर में अकेले रहना सीरियस मसला हो। हाँ ऐसा ही है। उमर, तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था ना? मतलब अगर ये सब कुछ नहीं होता तो हम आज साथ होते, हम शादीशुदा होते ना उमर? तो फिर हम रह सकते हैं दो दोस्तों की तरह। हाँ, बस मुझे ना दरअसल घर जाना है, घर वालों को खबर दे देती हूँ ना, मतलब नानी को। कितना वक्त काफी होगा? तुम बताओ। 2 हफ्ते। ठीक है। ठीक है। बेशक अगर उससे पहले हम पागल ना हो तो, क्योंकि ये मिलानो वगैरह तुम जाओगे। खैर हम देख लेंगे। तो फिर हम शाम में मिल सकते हैं? आज शाम? अगर तुम्हें कोई मसला हो तो। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ ना, बस अभी आते हो तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? क्या लाओगी? क्या पता, बस ऐसे। मतलब अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो, मंगवाना हो तो बता दो मुझे। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब मैं जब निहान के जाती हूँ तो उसके लिए कुछ लेकर जाती हूँ ना, इसलिए पूछा मैंने। तो सोचा शायद कुछ चाहिए होगा, बस इसी वजह से पूछ लिया। बस तुम आ जाओ, काफी है। अब हम एक साथ रहेंगे यार, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। कहीं तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए? हाँ नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, शुक्रिया। ठीक है। अरे सुन लिया क्या उसने? दरवाजे के सामने ही खड़ा था। वाह भाई, जरा हिम्मत तो देखो। अच्छा सच बताओ, अब तुम दोनों एक साथ एक ही घर में अकेले रहोगे क्या? होम फ्रेंड्स की तरह। सच बताओ। हाँ। सिर्फ तुम दोनों? निहान, हाँ? तुम पहले ना बहुत अक्लमंद लड़की थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि शादी वगैरह ना तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं किया है, अकल घास चढ़ने चली गई है। यार तुम पागल हो गए हो क्या? तुम दोनों एक ही घर में रहोगे? ये बात समझ में आने वाली नहीं है, स्पेशली मेरे लिए। हाँ मतलब बहुत अच्छा है। हाय कितना स्वीट है, बिल्कुल आशिकों की तरह। नहीं, आशिक की तरह नहीं, होम फ्रेंड्स की तरह। मतलब मुझ पर गुस्सा है ना? हाँ गुस्सा जैसा ही कुछ। अरे होने दो, वैसे भी एक साथ रहोगे तुम दोनों, वो भी 4 दीवारी में। बहुत रोमांटिक है ना? हंसो। हाँ, इस पजामे के साथ बड़ा कोई रोमांस होने वाला है। अरे एक बात बोलूं क्या?
मैं अगर ये लेकर जाऊं तो बुरा तो नहीं लगेगा क्या? हाँ लगेगा, आप कर भी क्या सकते हैं कि तुम्हारा है, ले जाओ। हाँ यार, मैं क्यों ध्यान दूं इस पर? यार मतलब इस वजह से पूछ रही हूँ कि मैं ये सब कुछ लेकर जाऊंगी, बुरा लगेगा ना उसको कि इतना सारा सामान ले आई। ये बात तो सही है, अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं लेकर आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। यार मैं ये क्रीम लेकर जाऊं क्या? ये बिल्कुल नहीं, ये क्रीम लगाकर तो तुम और भी खूबसूरत हो जाओगी और उसके दिल पर कब्जा कर लोगी। नेहान, मैं ऑलरेडी यार बहुत परेशान हूँ, तुम अजीब हो यार। अरे मेरी दोस्त, तुम पागल मत हो। तुम उमर के साथ एक ही छत के नीचे रहोगी, ऐसा सोचो। हाँ यार। हाँ, हाय। ये देखो पागल हो गई, ये तो अभी से ख्यालों में खो गई है। उठो उठो, अभी से ख्यालों में मत खो। अच्छा ठीक है ना यार। तो रुकन आंटी से क्या कहा तुमने? हाँ मैंने उनको बोला है कि हम एक दोस्त के यहाँ जाएंगे, काम करेंगे वगैरह वगैरह। हाँ तो सही भी है, अगर अभी उमर का बताओगी तो उन्हें बुरा लगेगा। वो भी बहुत ज्यादा। बताने से मामला खराब भी हो सकता है। डैफ्नी। हाँ एक और बात है, क्या? मैं मम्मी बनना चाहती हूँ, लेकिन मैंने अभी सरदार से बात नहीं की। अभी वक्त आ गया है और मैं रेडी हूँ। हाय हाय मेरी प्यारी जान, मेरी बच्ची। हरी भी। हाय मम्मी बनेगी मेरी जान, अपने पेट में बेबी के साथ। हाय हाय निहान। हाँ ये बताओ कि कब बनोगी? बस 15-20 मिनट के बाद बन जाऊंगी। पागल हो गई हो, अभी तो मैंने सिर्फ नियत की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ नियत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ना नियत ही है। एक औरत का खुद का रेडी होना बहुत जरूरी है। मैं रेडी हूँ। हाँ भाई को कब बताओगी? सही वक्त आने पर बता दूंगी। जैसे ही सही वक्त आएगा मैं अटैक कर दूंगी। कितना अच्छा है, मुझे बता देना, मैं ख्याल रखूंगी भाई। 2 बच्चे करना, दोनों का ख्याल मैं रखूंगी। अल्लाह अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? बस पहले एक। हाय कितनी एक्साइटेड हो गई मैं बता रही हूँ, बहुत ख्याल रखना होगा तुम्हें प्लीज यार। ठीक है। हाँ बहुत ज्यादा, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक सही है, है। ठीक है, चलो समझ चलो गई। अब तुम जाने की तैयारी करो। चलो, चलो ये चलो, भी बहुत देर हो गई, जल्दी चलो। ये भी उठा लूँ यार। हाँ, चलो भाई, चलो चलते चलो हैं। चलो। बात सुनो मेरी, हर शाम मुझे मोबाइल पर रिपोर्ट करोगे तुम। सुन रही हो ना क्या कहा मैंने? क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब कुछ बताओगी तुम। अरे हाँ ठीक है, एक ठीक है। और बात, मेरी तरफ देखकर बात करो, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अरे लड़की, मैं कानों से सुनती हूँ यार, आंखों से थोड़ी। मुझे पता है जब तुम बात नहीं सुनती तो आंखों कैसे चढ़ा लेती हो ऊपर। वादा करो मुझसे। अरे हाँ ठीक है, मैं दूंगी, हर खबर दूंगी, मैं कॉल करूंगी। सही है क्या हाल है? भाई? अरे मेरा भाई आ गया, मेरी जान का टुकड़ा। उफ, उफ, उफ। तुम डैडी बनोगे, प्योर डैडी। क्या? हाँ अरे तुम्हें तो नहीं बता रहा था यार, क्या करूं मैं? है तुम्हारे हाथों में बच्चा कैसा लगेगा? निहान, क्या ये सच बोल रही है? वो भी भाई, ऐसा। मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं रोने लगूंगी यहाँ पर। हाय तुम कितने स्वीट हो भाई, बाप बनने वाले हो। और कसम से तुम कितनी स्वीट हो मेरी जान। अच्छा बोलो बताओ, मैं पुप्पी बनूंगी या खाला? खैर जो भी बनूंगी, मुझे तो बड़ा मजा आने वाला है। चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके बाय। दफा भी हो जाओ यहाँ से, वरना बहुत मारूंगी। मैं आ गई। बहुत शुक्रिया, वेलकम। सदरी साहब अभी निकले हैं। हाँ काश मैं भी मिल लेती यार। तुम्हारी किस्मत। मैं अपना सामान यहाँ पर रख दूँ क्या? हाँ बिल्कुल, अंदर आओ। वैसे अभी बस 2 मिनट ही हुए हैं, फौरन तो घर का बंटवारा नहीं कर सकते। रूम में जाते हुए ले लूंगी ये सामान। मतलब मेरा रूम। क्या? अच्छा, चाय पियोगी? तुम चाय? बताया ना, सदरी साहब आए थे, उनके लिए बनाई थी। हाँ ठीक है, पीते हैं। चलो आओ। मैं कहाँ सोऊंगी? मैंने अपना रूम सेट कर दिया है, तुम वहां सोगी। हाँ तो मेरी वजह से बेवजह परेशान हो गए ना? कोई बात नहीं। वो मैं रात को ना खाने के लिए उठती हूँ,
हाँ तो क्या मसला है? यार तुम्हारी नींद कच्ची होती है ना, मतलब मैं ऐसे रोज खाने के लिए उठूंगी तो तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ, ये कह रही हूँ बस। बिल्कुल नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। यार ये म्यूजिक हमेशा घर में बजता रहता है, मैंने हमेशा सुना है बैकग्राउंड में, ये क्यों बजता रहता है ये तो बताओ मुझे। तुम्हें कोई मसला है तो मैं बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे ये है किसका? शूबर्ट। जो भी है मुझे क्या पता। तो ठीक है। कहाँ जा रहे हो? स्टडी रूम में। हाँ ओ, क्या हुआ? तुम्हारा सामान वहां रख देते हैं। हाँ रख देते हैं। रुको, मैं उठाता हूँ। इतना भारी नहीं है। आ जाओ। मैं यहाँ सोऊंगी क्या? हाँ, तुम्हें कोई मसला ना हो तो। नहीं नहीं ठीक है। आज से ये कमरा तुम्हारा है, अब जैसे चाहो रहो यहाँ पर। वो मेरी चीज है, कहाँ लटकाऊंगी मैं? क्या? क्रीम्स हैं, ब्रश है मेरा। समझ गया। जब एक साथ रहता है इंसान तो एक दूसरे को समझता है ना, जगह देता है सामान रखने के लिए। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगी, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लूंगी मैं सामान को। ओके। हाँ ये देखो, तुम ऐसा करो, इनको उधर रखो, वो साइड में क्रीम्स रख देना, ठीक है ना? ये सब मैं यहाँ रखती हूँ। ओके। ऐसे। यार यहाँ पर टॉवल लटकाने की जगह नहीं है, मुझे टॉवल लटकाने के लिए तो जगह चाहिए ना। हाँ मिल जाएगी। ठीक है। हाँ वो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तुम्हें तो मुझे बता देना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हें बता दूंगा। अच्छा है, चलो चलो भाई, कितना अच्छा अरेंज किया है ना। उफ, मतलब तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैंने बांध दिया तुम्हें? मतलब तुम अकेले रहते थे, अब मेरे साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अच्छा हो गया। अच्छा है। यार देखो, जो ज्यादा सामान यूज करते हैं ना वो काउंटर पे रखेंगे, और जो कम सामान यूज करते हैं वो नीचे रख देंगे। ऐसे सही रहेगा ना, सब कुछ शेल्फ में भी अरेंज रहेगा। बिल्कुल ठीक है। वो मैंने अपनी अलमारी के दरवाजे खुले रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब क्या निकालना पड़ जाए यार। लेकिन तुम्हें जब भी दिखे ना तुम उसे बंद कर देना। बिल्कुल, मैं देखूंगा तो बंद कर दूंगा। हाँ क्या करोगे, सही बात है। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ हाँ, एक चीज है, मुझे शॉपिंग के लिए लिस्ट भी बनानी होगी, ठीक है ना? मैं शॉपिंग की लिस्ट बनाऊंगी और तुम सारा जाके सामान लेके आ जाना, ठीक है? मसलन मैं अभी यहाँ लिख देती हूँ जो जो चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा तो ऐसा करते हैं, यहाँ बोर्ड पर लिख लेते हैं ताकि हम भूले नहीं। ठीक है। हाँ एक और रूल है, मैं बताती हूँ। मसलन खाना साथ में खाएंगे, कोई भी अलग अलग नहीं खाएगा। ठीक है। और यार मैं अकेले अकेले रूम में बोर हो जाती हूँ ना, तो तुम मेरे साथ भी आ जाना कभी कभार बातें करने। मतलब हम लोग को ऐसे बात करना भी बहुत जरूरी है ना, एक साथ बैठकर। मैं समझ गया डेफनी। मतलब हमेशा के लिए नहीं कह रही कि बस मेरे सामने बैठे रहना, कभी कभी की बात कर रही हूँ। तो चलो फिर फिल्म देखते हैं। सच में देखना है क्या? बस देखते हैं। ठीक है, आ जाओ जैसा कहो।